हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज ना बाहर मौसम ना कुछ ऐसा है कि बादल लगे हैं लेकिन गर्मी बहुत है। और फ्रेंड्स, हमारा ना ब्रेकफास्ट हो गया है और लंच के लिए ना हमने दाल बना दी है और हस्बैंड जी बना रहे हैं चाय। तो अब हम ना चाय पी के बाहर जाएंगे, थोड़ा सा हमें कुछ काम है। तो दोस्तों, अब ना हम चाय पी के घर से निकल चुके हैं और आज ना हम एक स्पेशल काम से जा रहे हैं, तो हम आगे चल के आपको बताएंगे। और आज ना यहाँ पे गाड़ियों की इतनी पार्किंग है, आज छुट्टी वाले दिन भी इतनी पार्किंग है क्योंकि जो गुरुद्वारा है ना उसमें जो बैसाखी का मेला चल रहा है, तो आज छुट्टी वाले दिन ना वहाँ पे बहुत भीड़ लगी है और वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे भी गाड़ियाँ बहुत हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो स्पेशल काम है ना वो ये है कि आज ना हम एक नया फ्लैट देखने आए हैं अपने लिए, रेंट के लिए। तो हम आपको भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है। तो फ्रेंड्स, अब हमने ना यूनिट देख लिया और हम जा रहे हैं वापस। तो हमने सोचा कि जब आए हैं तो पहले हम ले लेते हैं अपना सामान। चुके हैं और जब हम घर आ रहे थे ना तो हमें रास्ते में ना ये मिले बेबी नारियल। तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा लग रहा था, तो मैंने उठा लिया। वो उसी टाइम गिरा था ऊपर से हमारे सामने ही, तो मैंने ये उठा लिया और अब मैंने इसे घर में जाके खोल के देखूंगी इसके अंदर कैसा होता है। वैसे तो कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर, लेकिन फिर भी और ऊपर से ना आज बहुत प्यारा दिन, कितने प्यारा मौसम हो रहा है ना, ऊपर बादल ही बादल हो रहे हैं। हम घर पहुंच चुके हैं। अब ना हम जरा हाथ मुंह धो के अपना सामान सेट करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अब हम इस नारियल को देख रहे हैं काट के। एक्चुअली इसको काट के देखने का पर्पस सिर्फ यही है कि ना मेरी बचपन की यादें इससे ताज़ा हो रही हैं। जब हम बचपन में गांव जाते थे ना तो हम गांव में ना वो तोड़ते थे, अखरोट तोड़ते थे, दूसरों के पेड़ से अखरोट तोड़ के चुराते थे और फिर ना उसको पत्थर से कूट कूट के तोड़ तोड़ के उसको देखते थे। वो कभी टूटा नहीं हमसे, लेकिन हम हमेशा कोशिश पे लगे रहते थे कि हम इसके अंदर देखें कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो आज वो जब नारियल मिला ना तो मुझे वही वाली अंदर से बचपन वाली फीलिंग आई, तो मैंने कहा इसको ना देखेंगे काट के। और वही फीलिंग आ रही है बिल्कुल बचपन वाली, कि हमेशा कच्चा फ्रूट उसको काट के देखने के लिए, उसको फोड़ के देखने की कोशिश करते थे कि उसके अंदर क्या है। तो वही कोशिश अभी कर रहे हैं यहाँ पे। मैं करूँ क्या? हाथ में मत लगाना बेटा, सारा तो वहीं से छिल दिया। यही तो मेन चीज़ थी जो आपने छिल दी सारी। पकड़ो इसको। तो गाइस तब ये देखिए, अब गाइस जो चीज़ ना दिखनी थी ना यहाँ पे, ये इसने पार्ट ने पहले ही उसको वहाँ से ख़राब कर दिया। इसको ऐसे काट के देखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। इसका बीच का पोषण ना यहाँ पे होना था और वो उसने वही पहले ही वो छिल दिया, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये ना, ये है मेरे बचपन की यादें। हम ऐसे अखरोट को फोड़ फोड़ के देखते थे, उसमें से ज़बरदस्ती उसको कोशिश करते रहते थे फोड़ने की। घर वाले बोलते थे कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन फिर भी हम उसे फोड़ने की कोशिश करते थे, फोड़ते रहते थे जब हम छोटे छोटे थे ना। शाम हो चुकी है और बाहर ना बारिश हो रही है। देखिए, बाहर छमाछम बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस फ्लैट को देखने गए थे ना उसमें वो 2 रूम सेट था और दोनों ही रूम जो थे वो मास्टर रूम थे। अच्छा था, एरिया खुला खुला था, लेकिन उसका किचन ना बहुत छोटा था।
एक ही वॉशरूम था और साथ में ही ना किचन में बर्तन नहीं थे, सबसे मेन तो उसमें गैस चूल्हा नहीं था, तो इस वजह से वो हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें खुद ही अरेंज करनी पड़ती है अपने लिए। और एक और चीज़ थी, वो था कि मतलब ना इनका जो कॉमन एरिया था ना वो बहुत छोटा था, उसमें ना बच्चों के खेलने के लिए स्पेस नहीं था। तो फिर इन सब चीज़ों की वजह से ना हमें वो समझ में नहीं आया, तो हमने वहाँ के लिए मना कर दिया। और बात रही इस कॉन्डो को चेंज करने की, तो इस कॉन्डो को चेंज करने का ऐसा कोई मेन रीज़न नहीं है, मतलब ऐसी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे ना कंफर्टेबल हो चुके हैं, हमारे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं और काफ़ी अच्छी जान पहचान भी हो चुकी है, हमें मतलब यूज टू हो चुके हैं इस कॉन्डो के। लेकिन इसको चेंज करने का पर्पस सिर्फ ये था, वो भी मेरे कहने पे मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे थे, वो तो वैसे मना कर रहे थे कि नहीं ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि अगर हमारे घर से 3 बंदे बाहर जाते हैं और तीनों ही बंदों को अगर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो ये तो कुछ ठीक नहीं है। अगर किसी भी मतलब 3 बंदे जा रहे हैं तो तीनों में से किसी एक के तो नियर बाय हमें होना चाहिए, मतलब किसी एक का वॉकिंग डिस्टेंस में हो, चाहे तो इनके ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस में हो, या फिर सृष्टु का स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में हो, या फिर पार्थ का स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में हो। लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों को ही ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इनके ऑफिस के पास लेते हैं, इनका ऑफिस अगर वॉकिंग डिस्टेंस में होता है तो ना पार्थ का स्कूल बहुत दूर हो रहा है। तो क्योंकि हमने बात करी थी ट्रांसपोर्ट वाले से, तो उसने बोला कि भाई अगर वहाँ का है तो वहाँ से ना फिर मैं 5:30 बजे पिकअप कर लूँगा सुबह। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं है कि अगर 2 घंटे पहले अगर बच्चे का पिकअप हो रहा है स्कूल टाइम से 2 घंटे पहले। दूसरा है कि अगर हम पार्थ के स्कूल के पास लेते हैं तो सृष्टि का स्कूल भी दूर है और उसके पापा का ऑफिस भी काफ़ी दूर पड़ जाएगा। मॉर्निंग टाइम पे कोई बात नहीं, लेकिन नाइट में उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आने में। और अगर सृष्टि के स्कूल के पास रहते हैं तो वो ये है कि सृष्टि का स्कूल या इस कॉन्डो से पास ही है, तो अगर हम इस कॉन्डो से थोड़ा सा और आगे जाके दूसरे कॉन्डो में चले जाते हैं तो इसका स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में हो जाता है, उसी के पास ही LRT स्टेशन है। तो मतलब ये मतलब हमारे लिए सूटेबल था कि अगर हमें वहाँ पे वो चीज़ पसंद आ जाती और हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर लेते तो हमें उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा बच जाता। ऑब्वियसली अगर हम बचा पाएंगे तो अच्छी बात है, पैसा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके अगर हम पैसा बचा पाते हैं तो अच्छी बात है। साथ ही अगर वॉकिंग डिस्टेंस में होगा ना उसका, तो मेरा डेली का रूटीन बन जाएगा कि मुझे उसे छोड़ने जाना है, मुझे उसे लेने जाना है, मेरे वॉकिंग का काम हो जाएगा। जितना मैं अलग से वॉक के लिए जाऊंगी बाहर, उससे अच्छा यही है कि अगर वो रूटीन बन जाएगा तो वो डेली का रूटीन बन जाएगा, मेरे ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ेगा और वो मेरी फिटनेस के लिए अच्छा होगा। तो बस यही रीज़न था, पर अभी तो समझ में नहीं आया, देखते हैं आगे, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।